क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। चलिए, कह रहा है कि साबित करें कि समबाहु त्रिभुज की माध्यिका संगत भुजा पर लंब होती है। ये आपको साबित करना है। तो इसको देखिए कैसे हम लोग साबित करेंगे। इसके लिए हमें निर्देशांक अक्ष लेना होगा। ठीक है, चलिए ये हम लोग ले लेते हैं x। ठीक, इस पर ले लेते हैं y। काफ़ी है, इतना नीचे की तरफ नहीं लाते हैं, जितना ज़रूरत है उतना ही। x डैश, ये हो जाएगा आपका y और नीचे हो जाएगा आपका y डैश। इस पर ना हम एक समबाहु त्रिभुज की रचना करते हैं। ठीक है, इस पर एक समबाहु त्रिभुज हम लोग बनाते हैं इस तरह से, जिसकी प्रत्येक भुजा क्या होगी, बराबर होगी और उस भुजा की कुछ लंबाई हम लोग मान लेंगे। ठीक है, ये आपका एक समबाहु त्रिभुज बना दिए। ठीक है, अब इस समबाहु त्रिभुज का नाम देते हैं ए बी सी। ठीक है, समझ गए, ए बी सी नाम देते हैं और प्रत्येक भुजा को हम लोग मान लेते हैं 2a। प्रत्येक भुजा 2a। तो ये यहाँ देखिए, समझिए, यहाँ पे पहली बात ये 2 है, ये 2a है, ये भी आपका 2a ही ना होगा। यहाँ BC की लंबाई क्या होगी, 2a होगी। तो यहाँ लिखेंगे कि माना ABC एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है जहाँ तीनों भुजा क्या है, ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी बराबर 2a। प्रत्येक भुजा क्या है, 2a है। ठीक है, जिसकी भुजा बी सी एक्स अक्ष पर है, एक्स अक्ष पर है। समझ गए ना, इतना हम लोग मान लेते हैं। साथ ही हम लोग यहाँ ये भी मान सकते हैं कि ये जो BC है, इसका मध्य बिंदु जो है ये आपका मूल बिंदु ही है। ठीक है, ये मूल बिंदु ही क्या है, इसका मध्य बिंदु है। ठीक, तो यहाँ पे आपको O नाम देते हैं, यहाँ लिख देते हैं कि माना O BC का मध्य बिंदु है, जो निर्देशांक अक्षों का मूल बिंदु है। ठीक है, ये इसका मूल बिंदु है और साथ ही साथ ये BC का मध्य बिंदु भी है। तो यानी कि यह लंबाई a हो जाएगी, यह लंबाई भी a हो जाएगी। यानी कि यहाँ से C का निर्देशांक आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, तो C का निर्देशांक जो होगा आपका क्या हो जाएगा जी, चलिए C का निर्देशांक जो होगा आपका क्या हो जाएगा, a,0 हो जाएगा। इसको अभी इरेज कर देते हैं। चलिए, और इसका निर्देशांक -a,0 हो जाएगा। समझ गए यहाँ से। चलिए, इतना क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं a के निर्देशांक की। तो देखिए, ये तीनों भुजाएं जब बराबर हैं, या ये नहीं कहिएगा कि यहाँ ये लंब है, अभी इसको हम नहीं दर्शा रहे हैं कि ये यहाँ लंब है। यह ए बिंदु कहीं भी तो हो सकता है। हम जरूरी थोड़ा कि यहाँ y अक्ष पे कहाँ लिखे हैं, ए बिंदु इधर कहीं भी हो सकता है। अगर ये लंब होता ना तब यहाँ कर देते, यहाँ अभी लंब ये नहीं है, ये हम लोग ये नहीं दर्शाए हैं कि ये लंब है। ए बिंदु कहीं पे भी तो जा सकता है ना, ये कहीं का भी हो सकता है, क्योंकि अगर आप इसे y अक्ष का मान लीजिएगा तब तो ये तो लंब ऐसे ही दिख रहा है। ठीक है, तो ऐसे नहीं दिखाना है आपको। ठीक है, यहाँ पे उस चीज को नहीं दिखाना है। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग, ये तो पता है कि AB दूरी जो है AC दूरी के बराबर है, यानी दोनों 2a है। ठीक है, और साथ ही साथ हम लोग क्या करेंगे कि मान लेंगे कि माना A का निर्देशांक कुछ मान लेंगे, कुछ भी मान लेंगे, एनीथिंग। चलिए, हम लोग यहाँ पे P और Q मान लेते हैं। ठीक है, इसका निर्देशांक अभी हमें नहीं पता है, अभी तुरंत आपको पता भी चल जाएगा। चलिए, तो उसको यहाँ लिख दिया जाएगा। चलिए, तो A का निर्देशांक हम लोग P और Q मान लिए। तो जब दूरी सूत्र का प्रयोग करिएगा तो यहाँ से क्या फॉर्मूला बन जाएगा, AB बराबर जब AC है तो यहाँ से ऐसे हो जाएगा ना, AB² बराबर AC² लिख सकते हैं ना, AB² बराबर AC², यहाँ से लिख सकते हैं। अब यहाँ क्या करेंगे, दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा आपका P माइनस A है यहाँ पे माइनस का, तो यहाँ प्लस हो जाएगा A का होल स्क्वायर प्लस Q माइनस 0 का होल स्क्वायर, और इसी के लिए भी हो जाएगा P माइनस A का होल स्क्वायर और प्लस Q माइनस 0 का होल स्क्वायर। ये तो कट जाएंगे पूरा।
अब बच गया ये, तो यहाँ होल स्क्वायर तोड़ दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2pa, इसका हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2pa। चलिए ये दोनों कट जाएंगे, ये माइनस का इधर आके प्लस का, तो हो जाएगा 2 2 4 हो जाएगा, डायरेक्ट लिखते हैं 4pa बराबर में 0। तो 4 और a को इधर डिवाइड में ले जाएंगे, 0 आ जाएगा, p का वैल्यू 0, p का वैल्यू 0। अतः 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 a y अक्ष पर स्थित है, y अक्ष पर स्थित है। इससे यही ना पता लगता है, जब ये p का निर्देश p में p बराबर 0 आया, यानी कि x नियामक 0 हो गया ये बिंदु का, तो y अक्ष पर स्थित होगा ना। चलिए अब इसके बाद हम लोग इसमें 3 क्या निकालेंगे, तो 3 माध्यिका खींचेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग 3 माध्यिका, एक तो हो गया ये AO हो जाएगा माध्यिका, ठीक है। दूसरी माध्यिका यहाँ पे हम लोग इस पे ऐसे ले लेते हैं, ठीक है। और तीसरी माध्यिका हम लोग ऐसे ले लेते हैं, ऐसे ले सकते हैं ना। चलिए तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं, यहाँ पे आप लिख दीजिए इसको E और इसको लिख दीजिए F, ठीक। तो यहाँ पे ये भी आपको दर्शाना होगा, इसको बाद में लिखा जाएगा, पहले इसका काम कर लिया जाए। हमने यहाँ p बराबर 0 निकल जाए। अब बात करते हैं q के मान की, तो सिंपल सी बात है, ये 2a है, ये a है, और ये जब y अक्ष पे स्थित बिंदु है तो ये तो यहाँ लंब हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो यहाँ से आप क्या पाइथागोरस प्रमेय लगा के निकाल सकते हैं ना। तो क्या हो जाएगा जी, पाइथागोरस प्रमेय लगाइएगा तो यहाँ हो जाएगा, आप OA की लंबाई निकालिए, तो OA बराबर हो जाएगा रूट अंडर AC स्क्वायर माइनस OC स्क्वायर, यानी कि 2a का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर, यानी 4a स्क्वायर में से a स्क्वायर रूट 3a आ जाएगा। तो यहाँ से आपका इसका निर्देशांक निकल गया, यानी ये जो है यहाँ से यहाँ तक इसकी लंबाई निकल गई, तो ये q का ही ना मान होगा। चलिए तो यहाँ से आ गया आपका 0,√3a, 0,√3a। अब देखिए पहली बात तो यह तो हम लोग साबित कर दिए, जब ये a y अक्ष पर स्थित है और यह x अक्ष का बिंदु है O, तो यहाँ आप ऐसे लिख सकते हैं ना, O मूल बिंदु है और BC x अक्ष पर स्थित है। ये x अक्ष और y अक्ष पे क्या होता है, एक दूसरे पे लंब होता है ना। देख रहे हैं ये BC जो है आपका क्या है, x अक्ष पर स्थित है, और ये A बिंदु जो है y अक्ष पर स्थित है, ये दर्शा दिए ना। तो y अक्ष पर जब स्थित है और ये x अक्ष पर स्थित है, एक दूसरे पे लंब ही ना होंगे, और O तो आपका मूल बिंदु है ही, तो यहाँ से कह सकते हैं। इसलिए ये आपका देखिए AO जो होगा, एक तो माध्यिका हो जाएगी। क्यों माध्यिका हो जाएगी, क्योंकि ये मूल बिंदु है BC का, जब मध्य बिंदु है, आपने ऊपर लिखा था कि BC का मध्य बिंदु O है और ये एक मूल बिंदु भी है। तो यहाँ देख रहे हैं ये भुजा ये 2 बराबर भागों में बट रहा है ना, यानी कि ये AO जो थी अभी एक माध्यिका ही है ना। और दूसरी बात हमने यहाँ दिखा दिया कि ये y अक्ष पर स्थित बिंदु है, इसलिए AO जो होगा लंब हो जाएगा BC पर। तो एक तो आपने दिखा दिया कि माध्यिका AO जो है BC पर लंब है, माध्यिका है ना जी, क्योंकि सामने वाले भुजा को 2 बराबर भागों में बांट रही है। चलिए अब बाकी बचा E और F बिंदु के लिए भी चलना होगा, ठीक है। E और F बिंदु के लिए भी चलना होगा। तो पहले तो ये माध्यिका है ना, यहाँ लिखना होगा कि मान कौन कौन सा है जी, BE तथा CF क्रमशः B तथा C शीर्ष से खींची जाने वाली माध्यिका है। चलिए तो जब माध्यिका है, इसलिए E तथा F क्रमशः AC तथा AB का मध्य बिंदु है, ठीक है। इतना हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है जी। तो जब ये मध्य बिंदु हो गया तो E का निर्देशांक निकालिए, थोड़ा लंबा है जी, इसको बनाना पड़ेगा आपको। E का निर्देशांक निकाल लिए, तो E का निर्देशांक कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे ये दोनों दिए गए हैं ना, तो हो जाएगा आपका a + 0/2 और √3a + 0/2, यानी कि इसी तरह ना a/2 और √3a/2। यहाँ से E का निर्देशांक निकल गया a/2 और √3 है ना, √3a/2। चलिए E का निकल गया। अब उसी तरह से F का निर्देशांक निकाल लीजिए। F का निर्देशांक कैसे निकालेंगे, तो यहाँ से ये दोनों से, तो क्या हो जाएगा आपका
माइनस ए प्लस 0/2 और 0 प्लस √3a/2, यानी कि आ जाएगा यहाँ से आपका कितना, माइनस का a/2 और √3a/2। इसका f का निर्देशांक आ गया माइनस का a/2 और √3a/2। अब देखिए जब निर्देशांक निकल गया, अब क्या करना होगा आपको, क्या करना होगा, BE का ढाल निकालना होगा और एक बार AC का। अगर दोनों का गुणनफल -1 के बराबर हो गया तो लंब हो जाएगा ना। चलिए तो यहाँ निकालेंगे ढाल किसका, BE का। लंबा होते जरा वीडियो जल्दी से देखिए, BE का ढाल निकालिएगा तो किस तरह से, तो हो जाएगा √3a/2 - 0 और बटा में a/2 माइनस ए ना हो जाएगा। चलिए तो यहाँ तो आपका वही रहेगा √3a/2, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 एलसीएम लीजिएगा तो यहाँ हो जाएगा a + 2a, ये कट जाएगा, यानी कि यहाँ आ जाएगा √3a बटा में 2 1 3 ना हो जाएगा 3a। चलिए a काट दीजिए, √3/3, इसको भी काट सकते हैं या छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इतना भी छोड़ सकते हैं। चलते हैं किसका, AC का ढाल ना, तो AC का ढाल निकालते हैं। AC का ढाल देखिए, BE का निकाल दिए, AC का निकाल लेते हैं। तो अब आ जाएगा आपका कितना, तो हो जाएगा √3a - 0 और बटा में 0 - a, यहाँ हो जाएगा √3a है ना, और बटा में माइनस का a कट गया, माइनस का √3 आ गया। तो यहाँ देखिए दोनों के ढाल का गुणनफल, BE के ढाल और हम लोग AC के ढाल का गुणनफल देख रहे हैं। तो उसका √3/3 और इंटू में माइनस का √3, इंटू करिएगा √3 में, √3 से 3 और ये माइनस है तो माइनस रहेगा ना, कट जाएगा, माइनस का 1 आ गया। इसलिए आप कह सकते हैं कि BE लंब है AC पर। तो अतः यहाँ से हो गया कि माध्यिका BE त्रिभुज ABC की भुजा AC पर लंब है, यहाँ से हो गया। सिमिलरली देखिए, अब आगे नहीं बताएंगे, आपको क्या करना होगा, AB का ढाल निकालिएगा, CF का ढाल निकालिएगा, ठीक है, AB का और CF का ढाल निकालिएगा, और सेम ऐसे ही उनके ढाल का गुणनफल अगर -1 आ गया तो वो भी क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। हम इसको लंब दिखा दिए, इसको लंब दिखा दिए, तीसरा आप कर लीजिएगा खुद से, बहुत लंबा वीडियो है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।